जाने अनजाने हम अपनी बेटियों को कमज़ोर बना रहे हैं और हमें पता भी नहीं। अगर आपकी भी बेटी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग ईमान की स्कूटी से मुतल्लिक है, क्योंकि हमने 1 महीना पहले स्कूटी की बुकिंग करवाई थी और आज शोरूम से फ़ोन आया था कि स्कूटी आ गई है और आप आकर रिसीव कर लें। तो अब ये सारे क्लिप्स जो हैं वो वहीं के हैं, शोरूम के हैं, क्योंकि उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह बताई थी और कि ये किस तरह से चलती है और इसको मैनुअली किस तरह चलती है, रिमोट से खुलती कैसे है, बंद कैसे होती है, जिस तरह जो भी इसके सारे सिस्टम थे वो सारे ईमान को समझा दिए। और जो रजिस्ट्रेशन थी उसके भी फॉर्म फिल कर लिया और रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो ये जो सारे छोटे मोटे काम थे वो आज कर लिए, स्कूटी रिसीव की और उसके बाद फिर हमने एक छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, उसके भी आज आप उसी के क्लिप्स देखेंगे। तो और इसके साथ साथ जो है मुझे आज आप लोगों से एक बहुत ही अहम मौजू पे और इसी से लगभग इसी टॉपिक पे बात करनी है, जो कि बहुत अहम है। तो हमारे यहाँ जो कि आजकल जो हालात और माशरा चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं, हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं। आप लोगों को भी आस पड़ोस के माहौल का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा और आपकी ऑब्ज़र्वेशन में भी इस तरह के बहुत सारी फैमिलीज़ आई होंगी जहाँ पर अब भी जो है बेटियों को वो अहमियत नहीं दी जाती जो बेटों को दी जाती है, क्योंकि बेटियों की वो रिस्पेक्ट की ही नहीं जाती। क्यों नहीं की जाती? सिर्फ इस वजह से कि वो लड़कियाँ हैं। अगर हम माहौल और माशरे को सामने रखते हुए देखते हैं तो आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ तरबियत में होता है और उनकी सोच में होता है। जो हम बचपन से अपने बेटों के दिमागों में डाल देते हैं वो उसी को ग्रो करते हैं और उसी को लेके आगे चलते हैं, और जो हम अपनी बेटियों के दिमागों में डाल देते हैं और जिस तरह से उनकी तरबियत करते हैं वो भी सेम उसी चीज़ को लेकर आगे ग्रो करती हैं। अभी मैं समझती हूँ कि जो ज़िम्मेदारी है ना वो आजकल के पेरेंट्स की ज़्यादा बनती है कि वो बेटे और बेटी के फ़र्क को ख़त्म करें, क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है वहाँ सिर्फ चुप रहना ही समझदारी नहीं है, बल्कि वो ज़माना जो है वो खामोश लड़कियों का नहीं है, बल्कि अपनी बात के इजहार का है, अपनी समझदारी का ज़माना है, जहाँ पर बेटियाँ अपनी राय का इजहार भी कर सकें, अपनी समझ-बूझ के हिसाब से सही गलत फ़ैसले भी कर सकें, अच्छे बुरे की पहचान भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियां हों। उनकी अच्छी तरबियत में ये सारी चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं। अच्छी तरबियत में सिर्फ ये शामिल नहीं होता कि हम अपने बच्चों को सिर्फ चुप रहना सिखाएं, जिस तरह से हमारे ये जो एज फेलोज़ को सिखाया गया है कि कुछ भी हो जाए ना, बस आपने चुप रहना है, चाहे गर्दन ही कट जाए। तो लेकिन चुप रहना अच्छी बात है, बहुत ही जगहों पर चुप रहना बड़ी हिकमत की बात होती है, लेकिन जहाँ पर बात बोलने की आती है वहाँ अल्फाज ज़रूरी होते हैं और मुनासिब अल्फाज में किस तरह से बात करनी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये चीज़ हमें अपने बच्चों की तरबियत में शामिल करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, पीना देते हैं, उनको पहनने को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी देते हैं, लेकिन हम उनको जो है बोलने की सलाहियत नहीं देते। हम उनको बोलने का हक़ ही नहीं देते कि वो अपनी किसी राय का इज़हार कर सकें, किसी अच्छी बुरी बात का बता सकें, वो क्या चाहती हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो क्या ख्वाब देखती हैं। इस चीज़ से हमने उन्हें डरा के रखा होता है कि इस तरह मत करो, दुनिया क्या कहेगी। ये सारी चीज़ें आप उनको दुनियादारी सिखाएं, आप उनको माहौल के बारे में आगाह ज़रूर करें, आप उनको मोहतात होना सिखाएं, लेकिन उनको मजबूत बनना भी सिखाएं। उनको ये सिखाएं कि दुनिया के साथ किस तरह से चलना है। उनको ये सिखाएं कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो उस बंदे के साथ किस तरह से बिहेव करना है। अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छी लड़कियां ना बनाएं, अपनी बेटियों को मजबूत लड़कियां बनाएं, क्योंकि एक मजबूत बेटी एक मजबूत माशरा बनाती है। बेटियों को सिर्फ डरना ना सिखाएं, अपनी बेटियों को फ़ैसला करना सिखाएं। उन्हें ये एहसास दें कि वो किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि ख़ुद एक ताकत है। अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं कि वो खामोशी से जुल्म सहने वाली ना बने, बल्कि अपने हक़ के लिए खड़े होने वाली बने। क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया कमज़ोर लोगों को नहीं, मजबूत लोगों को याद रखती है। और अपनी बेटी को सिर्फ अच्छी लड़की ना बनाएं, एक मजबूत लड़की बनाएं। अगर आप माँ हैं तो आज से अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू करें, अपनी बेटी को डराना बंद कर दें, अपनी बेटी को मजबूत बनाना शुरू करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारे क्या ख्वाब हैं, तुम क्या अपने ख्वाबों को किस तरह से पूरा करना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। अच्छे बुरे की पहचान ज़रूर बताएं। अच्छे बुरे की पहचान बताते हुए उसे ये भी सिखाएं कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उस मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहना है, उस मुश्किल वक्त का मुकाबला किस तरह से करना है। और ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चों को सिखानी है।
تو اپنے اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ضروری نہیں ہے کہ خاموش بیٹیاں ہوں گی تو ہی ان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر وہ بچیاں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، اپنے خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، کچھ زندگی میں بننا چاہتی ہیں، تو بھی ان کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو مضبوط کردار والی، دین کو سمجھنے والی، دنیا کو سمجھنے والی اچھی لڑکیاں بنائیں اور معاشرے کو مضبوط بیویاں اور مضبوط مائیں دیں، تاکہ وہ آئندہ آنے والی اپنی نسل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، ان کی اچھی تربیت کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی بیٹیوں کو مضبوط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔